हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स सोनिल वेकअप अलार्म फॉर मॉम्स, जो कि बेसिकली माताओं बहनों मेरी फ्रेंड्स के लिए मैंने बनाया है। और इस चैनल में मैं बहुत इजी वे में सबको अंग्रेजी बोलना सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहन, मेरी माताओं ने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि मैं ग्रामर, टेंस ये सब नहीं पढ़ाती हूँ और मैं बहुत इजी वे में सब कुछ क्लैरिफाई करती हूँ। और आई होप कि मेरी फ्रेंड्सों ने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टेंस है वो है डूडस। तो इसकी पहचान कैसे करें? अब बोलते हैं कि जिन शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, उनमें हम डूडस का प्रयोग करते हैं। पर जैसे कि फ्रेंड्स, मैं बहुत इजी वे में समझाती हूँ, बहुत इजी वे में बताती हूँ कि फ्रेंड्स, नेचर पहचानो कि नेचर क्या है, हमें कब कहाँ कौन सा टेंस यूज करना है, कौन सी वर्ब लगानी है। तो टेंस के चक्कर में ना पड़ के मैं आप सबको यही बोलती हूँ कि फ्रेंड्स, नेचर, अगर हमने नेचर पहचान लिया कि हम किस समय किस सेंटेंस को कैसे बोल रहे हैं, उसका नेचर क्या है, तो हम बहुत इजी वे में उसको सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज डूडल्स है और मैं आपको उसका नेचर समझाती हूँ कि इसे हमें पहचानना कैसे है, कि हम कैसे पहचाने डूडल्स कहाँ लगाना है, इसकी सिचुएशन क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो सिचुएशन, आज की जो नेचर है, इस टेंस का नेचर है कि यदि हम अपना डेली रूटीन या अपनी आदत किसी को बता रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स, मैं कह रही हूँ कि मैं रोज मंदिर जाती हूँ, तो ये क्या है फ्रेंड्स, मेरा डेली रूटीन है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो ये क्या है, मेरा डेली रूटीन है। और अगर मैं बोलती हूँ कि पारुल बहुत हंसती है या पारुल बहुत झूठ बोलती है, तो ये क्या है, उसकी आदत है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे, जहां पे हम डेली रूटीन की बात कर रहे हैं या किसी की आदत की बात कर रहे हैं, तो वहां लगाएंगे हम डू डज। तो अब हमें ये देखना है कि हम डू कहाँ लगाए और डज कहाँ लगाए। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सब जानते हैं कि सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब बहुत, एक से अधिक। तो जहां पे सिंगुलर की बात कर रहे हैं वहां पे डज लगाना है, और जहां पे प्लूरल की बात करते हैं वहां पे डू। और फ्रेंड्स, एज यू नो, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि आई को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, इसलिए आई के साथ भी हम डू लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस सबसे पहले। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है, एक नोट है आपके लिए फ्रेंड्स, कि ये जो डू डज है, जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो फ्रेंड्स, हम सिंपल सेंटेंस में नहीं लिखेंगे इसको, सिंपल सेंटेंस में हम डू डज नहीं लगाएंगे। तो जैसे मैं बोल रही हूं, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कह रही हूँ मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो अब क्या करेंगे हम, जैसे हम हमेशा सेंटेंस मेकिंग करते हैं, हम इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से काट के यहाँ लिखते हैं लास्ट में और यहाँ से बनाते हैं। बट हम साथ में क्या करते थे कि वर्ब लगाते थे। हम यहाँ से स्टार्ट करते थे आई, और आई के बाद हम लगाते थे वर्ब। पर आज की हमारी वर्ब है डू डज। और जब भी हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हो, आई को हम क्या करते हैं, प्लूरल कंसीडर, तो हम लगाएंगे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर सबको पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं जिसको, प्लस फिर मेन वर्ब आती है, एंड देन लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, और हमारी वर्ब क्या है, आज की डू डज है। बट अगर हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, किसमें, प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे मेन वर्ब में ईएस। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपको मैं बताती जाऊंगी आप समझते जाएंगे, और ये बहुत इजी रहने वाला है, बिकॉज डू डज भी बहुत इजी है। अभी तक मैंने जितने भी पढ़ाए हैं बहुत इजी है। तो आई, अच्छा प्ले, अच्छा वेकअप, सॉरी, उठने को क्या बोलते हैं, वेकअप।
ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि आई क्या है, प्लूरल। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग सिक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग 6, तो हम यहाँ पे AM PM क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमने मॉर्निंग लिख दिया। तो जैसे कि सबको पता है कि अगर हम बोल रहे आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग 6, बट अगर मैं बोलूंगी आई वेक अप ओनली, आई वेक अप बोलूंगी तो हम फिर AM PM लगाएंगे कि भाई कौन सा, कब उठते हो, शाम को या सुबह को। तो फिलहाल तो ये सिंपल सेंटेंसेस है। एक और ले लेते हैं फ्रेंड्स। मैं रोज नहाती हूँ। तो क्या है फ्रेंड्स, मैं रोज नहाती हूँ यानी मेरी आदत है, मैं डेली नहाती हूँ, ये मेरी आदत है। तो आई, या इसको यहाँ पे रख, ये मैं नहीं लेते फ्रेंड्स, इसमें लिखते हैं राधा। तो अब आप देखिए हमने राधा को उठाया, यहां से काट दिया और यहां रख दिया। तो राधा क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, राधा। अच्छा, मैंने क्या बताया था, नहाने को क्या बोलते हैं, टेक बाथ। तो हम क्या करेंगे, राधा टेक्स बाथ डेली। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया, जब सिंगुलर की बात आएगी तो हम ES को क्या करेंगे, हमारी जो मेन वर्ब है, हमारी मेन वर्ब क्या है, नहाना, उसमें हम ES लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। मैं एक बार और आपको समझाती हूँ। जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को छोड़ के अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव, स्मॉल क्वेश्चन बनाएंगे, बिग क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम डू डस को लिखेंगे। बट अगर हम सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो प्लूरल में लगता है डू। तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सिर्फ। जैसे मैंने बोला मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग 6। ओके, तो वेकअप में क्या हुआ फ्रेंड्स, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने कोई भी मतलब ING फॉर्म या ES फॉर्म नहीं लगाया है। एक दूसरा सेंटेंस है, राधा रोज नहाती, तो राधा क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या आता है फ्रेंड, डज। तो हम क्या करेंगे कि जो ये ES है, इसको हम मेन वर्ब के साथ लगा के सेंटेंस बनाएंगे। तो राधा टेक्स बाथ डेली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब तो आप काफी हद तक बोलना भी सीख गए होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। हाँ, ये आज की वकैब है फ्रेंड्स, और मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेली 10-10 वकैब दूंगी, क्योंकि अगर आपके पास वकैबलरी नहीं होगी फ्रेंड्स तो आप सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाओगे। तो मैं इसीलिए हमेशा 10-10 देती हूँ, ताकि आप इजीली उसे याद कर पाओ और इजीली सेंटेंस मेकिंग में उनको यूज कर पाओ। तो आज का जो वकैब है वो कट है, काटना, ड्रॉ खींचना, स्लिप सोना, फॉरगेट भूलना, फ्लाई उड़ना, ब्लो फूक मारना, बैट चुनौती देना, विन जीतना, लूज हारना, फॉल गिरना। तो फ्रेंड्स, साथ साथ सेंटेंस मेकिंग के साथ साथ आप वोकैबुलरी भी याद करते जाइए, ताकि अच्छा आप पे वोकैबुलरी का गुड नॉलेज हो, और जब आप सेंटेंस मेकिंग करो तो आप अटको ना, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम ले लेंगे फ्रेंड्स नेगेटिव। तो नेगेटिव में, अच्छा मैं बोल रही हूं पारुल रोज नहीं नहाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पारुल क्या है, सिंगुलर है। अब आई होप मैं इतना एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है पारुल को काट के पीछे रखने की, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स सब समझ चुके हो कि हमने ये सब्जेक्ट को पीछे से रख के और फिर हमने सेंटेंस मेकिंग करनी है। तो पारुल रोज नहीं नहाती है। अब पारुल क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम फ्रेंड्स क्या रखते हैं, डज। तो हम क्या लिखेंगे, पारुल डज।
और मैंने आपको हमेशा बताया जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके जस्ट बाद हम नॉट लगाते हैं। पारुल डज नॉट टेक बाथ डेली। अच्छा, एक नोट और है फ्रेंड्स, अगर हमने यहाँ पर डज लगा दिया तो हम यहाँ पे ईएस नहीं लगाएंगे। जो हमारी मेन वर्ब है उसमें फिर हमें ईएस नहीं लगाना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें सिंगुलर में ईएस सिंपल सेंटेंस में लगाना है। सिर्फ हमको उसको नेगेटिव में नहीं लगाना है, स्मॉल क्वेश्चन में नहीं लगाना है, बिग क्वेश्चन में नहीं लगाना है। ये जो ईएस का फॉर्मूला है ये हमें सिर्फ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में ही यूज करना है। अब एक और ले लेते हैं, मेरी। अच्छा, मेरी छोड़ो, अब मैं लिखती हूं, क्योंकि एक तो हो गया हमारा सिंगुलर सेंटेंस और एक मैं रोज स्कूल नहीं जाती हूं। तो फ्रेंड्स, मैं क्या है, आई को हम क्या कंसीडर करेंगे, प्लूरल। तो आई, अब हम क्या लगाएंगे, डू नॉट गो टू स्कूल डेली। तो आई होप कि मेरे फ्रेंड्स समझ चुके होंगे। अब हम बनाते हैं इसके स्मॉल क्वेश्चन और बिग क्वेश्चन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूं कि जिन सेंटेंस का, जिन क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आता है वो स्मॉल कंसीडर किए जाते हैं और जिनका एक्सप्लेन करना होता है वो बिग। तो एक स्मॉल क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या तुम क्या तुम बाजार जाते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं तो मैंने हमेशा बताया है ये क्या है जो इसको हमें नहीं लिखना होता है, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हमें स्टार्ट करना होता है, उससे सेंटेंस मेकिंग हम करते हैं। तो आज की हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज है। अच्छा, तुम क्या है, यू क्या है, यू को हम कंसिडर करते हैं प्लूरल। तो तुम में क्या हो जाएगा, डू लगेगा, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो। एक और, क्या गीता रोज पढ़ती है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी फ्रेंड्स कि क्या गीता रोज पढ़ती है, तो आप क्या बोलोगे, या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे। तो गीता क्या है फ्रेंड्स, सिंगुलर है, और जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो हमें डज लेना होता है, DOES, डज गीता। पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, स्टडी। रोज, डेली। डज गीता स्टडी डेली। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान है, बस आप बोलना स्टार्ट कीजिए। और एक बात ध्यान रखना फ्रेंड, कि अगर आप ग्रामर में फोकस रखोगे और आप ये सोचोगे कि अरे हमारी ग्रामर सही है, तो फिर आप कभी नहीं बोल पाओगे। आप बोलना स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे, और एक दिन आप खुद ब खुद अच्छा बोलने लगोगे, सही बोलने लगोगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आप सेंटेंस मेकिंग करो और बोलना स्टार्ट करोगे। अगर सामने वाला आपका फ्रेंड्स, आपका पार्टनर आपको टोक भी देता है, या उसको पता है आप गलत बोल रहे हो, और आपको अगर बोलता है कि भाई यहाँ पे ऐसा है, तो वो भी
अच्छी बात है फ्रेंड्स, वो आपको करेक्ट करेगा, आपको गाइडेंस करेगा कि यहाँ पे ये लगता है, तो आप कंसीडर कर पाओगे अपनी गलती को और नेक्स्ट टाइम वो गलती आप नहीं करोगे। तो अब हम लेते हैं एक बिग क्वेश्चन, तुम कब नहाते हो? तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि तुम कब नहाते हो, तो मैं आपको क्या पूछ रही हूँ कि आप कब नहाते हो, मतलब आपकी आदत या आपका डेली मतलब रूटीन क्या है। तो कब के लिए क्या आता है? व्हेन। और फ्रेंड्स ये है, क्या है ये? तुम। व्हेन डू यू टेक बाथ? अच्छा, अगर मैं पूछ रही हूं कि तुम किस दुकान से अपने घर का सामान खरीदते हो? तो फ्रेंड्स डरना नहीं है, इतना बड़ा सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सेम प्रोसेस है, तुम किस दुकान। तो जब हम बिग क्वेश्चन की बात कर रहे हो, दैट मीन वी हैव टू एक्सप्लेन एंड दिस इज बिग क्वेश्चन। तो किस दुकान, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे कब, तो हमने पहले कब लिखा एंड फिर सेम वही प्रोसेस था जो स्मॉल क्वेश्चन का था। किस दुकान के लिए बोलते हैं? फ्रॉम विच शॉप। अच्छा, तुम डू यू खरीदने के लिए बाय। अच्छा, घर का सामान को क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड थिंग्स। या इसे हाउस होल्ड आइटम्स भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रॉम विच शॉप डू यू बाय हाउस होल्ड थिंग्स? आप किस दुकान से अपने घर का सामान खरीदते हो? फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज कीप मेकिंग सेंटेंस लाइक दिस, कीप प्रैक्टिसिंग डेली फ्रेंड्स एंड कीप टॉकिंग, बिकॉज यू विल नॉट लर्न अनलेस अंटिल यू स्पीक। जब तक आप बोलोगे नहीं फ्रेंड्स, आप सीखोगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा एफर्ट पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे और आप बहुत ही इजी वे में अंग्रेजी बोलना सीखो। तो फ्रेंड्स अंग्रेजी बोलना बहुत ही मतलब नीड हो गई है सर्वाइव करने की, और हर जगह अंग्रेजी की बहुत जरूरत है। इसीलिए आप भी देखते हो कि मतलब YouTube में भी कितने चैनल है जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं। बट हमको क्या चाहिए फ्रेंड, जैसे कि हम हाउस वाइफ है, हमारे पास टाइम नहीं, तो हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो बहुत इजी तरीके से हमें ग्रामर वगैरह में उलझाए ना, इस डर से हमको मतलब इस डर से हमें बाहर निकाले और बहुत इजी वे में हमें अंग्रेजी बोलना भी सिखा दे। तो मेरा ये चैनल यही करता है, आपको अंग्रेजी ग्रामर सेंटेंस ये सो में ना उलझा के इजी वे में आपको नेचर बताती हूँ मैं, कि भाई नेचर पहचानो, कब किस समय क्या बात हो रही है, क्या नेचर है, और बना डालिए सेंटेंस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।